हेलो फ्रेंड्स, संजीव शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए बनाते हैं खुद को कुछ बेहतर। यहां हमारा क्लास 9 का सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 5। इससे पहले प्रीवियस में हम 4 लेक्चर आपको दे चुके हैं। तो उसमें अध्याय फर्स्ट में हमारे आसपास के पदार्थ, इंग्लिश में इसको कहते हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो आज हमने पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में यहां पे बोर्ड पे लिखा है। तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं, जिसको कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की 5 अवस्थाएं। तो 5 अवस्थाओं के बारे में हम आज आपको बताएंगे और परिभाषा और साथ में आपको उदाहरण भी देंगे, जिससे आपको चीजें हमेशा के लिए क्लियर हो जाएं। तो पहला तो हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो पहला पॉइंट यहां पे आ रहा है हमारा, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप बताएंगे कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी वो अवस्थाएं होती हैं? तो पहली अवस्था है हमारी ठोस की, दूसरी अवस्था है हमारी द्रव की, तीसरी अवस्था गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के साथ हमने ब्रैकेट में BEC भी लिख दिया है। तो B का मतलब होता है बोस, E का मतलब आइंस्टीन और C का मतलब है कंडेंसेट। तो आपको अब ध्यान हो गया होगा कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, जिसमें से पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और 5वां बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब आइए हम इनके बारे में थोड़ा और जानकारी करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट दे रखा है ठोस। ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। अब ये ठोस होता क्या है? तो परिभाषा के तौर पे हम पहला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं। यानी अगर आपसे परिभाषा के तौर पे देखा जाए कि ठोस किसे कहते हैं, तो कह देंगे कि पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है वो ठोस कहलाते हैं। तो यहां पे उदाहरण के तौर पे हम लोग ले सकते हैं। पहला उदाहरण है हमारा पत्थर, दूसरा उदाहरण है हमारा लकड़ी और तीसरा उदाहरण है हमारा बर्फ या ठोस जल। यानी पत्थर जो है, इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, इसलिए ठोस में आएगा। सेकंड पॉइंट है हमारा लकड़ी। लकड़ी का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, इसलिए ये ठोस में आएगा। थर्ड है हमारा बर्फ, जिसको ठोस जल भी कह देते हैं। इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, इसलिए ये ठोस में आएगा। अब आपका सेकंड जो पॉइंट है उसे कहते हैं द्रव। द्रव को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग लिक्विड। अब इसे क्या क्या कहेंगे परिभाषा के तौर पे? जरा पहला पॉइंट देखिए। कह रहा पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं, द्रव कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार नहीं, तो उन्हें हम द्रव की श्रेणी में रखेंगे। अब कैसे? आयतन निश्चित है, यानी जैसे आपने 1 लीटर तेल लिया तो उसका आयतन तो मालूम है आपका 1 लीटर है, लेकिन आकार नहीं। जिस बर्तन में आप उसको रखोगे तो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। इस हिसाब से इसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार नहीं। उदाहरण के तौर पे पहला उदाहरण लिया हमने जल का और दूसरा उदाहरण लिया हमने तेल का। तो ये दोनों ही जल और तेल द्रव की श्रेणी में आएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ठोस और द्रव के बारे में जानकारी हो गई होगी। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, जिसको कहते हैं गैस। तो इसका परिभाषा क्या है कि पदार्थ जिनका ना तो आकार निश्चित है और ना ही आयतन, गैस कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जिनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, वो गैस कहलाएंगे। आकार कभी आप पता नहीं कर सकते हो और आयतन के बारे में भी क्लियर नहीं पता कर सकते। तो उदाहरण के तौर पे पहला उदाहरण है हमारा हाइड्रोजन का, दूसरा उदाहरण है हीलियम का, तीसरा उदाहरण है ऑक्सीजन का और चौथा उदाहरण है जलवाष्प का। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, हीलियम का सिंबल होता है He, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O और जलवाष्प, आप जल की वाष्प को जलवाष्प कहते हैं।
तो मेरे हिसाब से 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठोस, द्रव और गैस। अब पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में बात करते हैं, जिसको कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा को इंग्लिश भी प्लाज्मा ही कहते हैं। परिभाषा क्या है इसकी? कह रहा उच्च ताप पर द्रव्य के परमाणु आयनित अवस्था में जलने लगते हैं, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, जब उच्च ताप पर द्रव्य के परमाणु आयनित अवस्था में आ जाते हैं तो उसे हम प्लाज्मा की अवस्था कहते हैं। प्लाज्मा की अवस्था में खास बात यह है कि ये उच्च ताप पर होनी चाहिए। आयनित का मतलब होता है उसमें आयन बनने लगे, हो सकता है धनात्मक आयन हो और हो सकता है ऋणात्मक आयन हो। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि यह अवस्था विद्युत की सुचालक होती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्लाज्मा की अवस्था विद्युत की किस तरीके की परिभाषा है, तो आप बताएंगे कि यह सुचालक अवस्था में पाई जाती है। इसमें उदाहरण के तौर पे लेंगे जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब एवं नियॉन बल्ब। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब हो चाहे नियॉन बल्ब हो, तो इसमें जो अवस्था होती है वो प्लाज्मा की अवस्था में होती है। लास्ट हमारा पॉइंट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको इंग्लिश में बीईसी भी कहते हैं। अब ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। कह रहा है इस तापमान पर कणों की गति रुक जाती है, तो इस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। यानी पदार्थ की वह न्यूनतम अवस्था या न्यूनतम ताप पर वह अवस्था जिसमें पदार्थ के कणों की गति रुक जाती है, वह पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। सेकंड पॉइंट दे रखा है कि यह अत्यधिक निम्न ताप पर होती है, यानी इसका जो टेम्परेचर है या तापमान है वो अत्यधिक निम्न है। उदाहरण के तौर पे दिया गया है -273 केल्विन। तो जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है वो -273 केल्विन पर प्राप्त होती है, जिसे कहेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था। तो मेरे हिसाब से आज जो लेक्चर 5 है उसमें जो भी पॉइंट थे वो आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। इसको आप फेयर कॉपी पे नोट्स के रूप में बनाते रहें, जिससे आपको पेपर टाइम में कोई दिक्कत ना हो। अगले वीडियो लेक्चर 6 में हम आपको इसके आगे के सारे पॉइंट्स बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे हम आपको आगे की वीडियो उपलब्ध करा सके। धन्यवाद।